गाजियाबाद गांधीनगर में मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति एनजीओ के तत्वावधान में वुमेन अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गया, जिसमें महिला शक्तिकरण पर आए अतिथियों ने अपने विचार रखे। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भक्ति सिंह ने कहा कि महिला को स्वस्थ रहना पूरे परिवार के लिए ज़रूरी होता है। यदि महिला का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए महिलाओं को पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर चिंतित रहना चाहिए। यदि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छा परिवार बनेगा। संस्थापक अध्यक्ष पंडित आर डी शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अनेकों तरह के कार्य करती रहती है। समाज की भलाई के लिए आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराना, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना, पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना, स्वच्छता के क्षेत्र में मलिन बस्तियों में डस्टबिन का वितरण कराना आदि अनेकों कार्य संस्था करती रहती है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम किया जा सकता है, क्या कार्यक्रम? देखिए, मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति पंजीकृत एनजीओ का कार्यक्रम है और हमारी संस्था विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो। आज महिला अवेयरनेस प्रोग्राम, महिला सशक्तिकरण की चारों तरफ गूंज रहती है, तो हमारी संस्था ने भी ये बीड़ा उठाया। ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का कि इस तरह के हम जगह जगह अनेकों कार्यक्रम करें और महिलाओं को किस तरह से और अधिक जागरूक हों उसके बारे में यहाँ बताएं। तो यहाँ ये कार्यक्रम उसी तरह का होगा, अभी शुरुआत है और सभी जितने भी यहाँ आए हैं लोग सब अपने अपने विचार रखेंगे और किस तरीके से हम महिलाओं की सुरक्षा रख सकते हैं, अपने आप को सेल्फ डिफेंड कैसे कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन का विस्तार कैसे कर सकते हैं, समाज में उनका जो सम्मान है वो किस तरह बढ़े। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं और हमारी संस्था और बहुत सारे जैसे आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों की शादी करती है, मेधावी छात्र छात्राएं हमेशा जो प्रतिभाएं हैं हमारे समाज की उनको निखारने का कार्य करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7 सालों से हम लगातार कर रहे हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए इन सब्जेक्ट में जो भी हमारी गरीब परिवार की बेटियां करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। 250-300 के करीब लड़कियों ने हमारी संस्था के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे कोर्स कर लिए हैं। जनहित इंस्टीट्यूट के नाम से आपने सुना होगा, तो हमारे सारे एडमिशन वहाँ होते रेगुलर। तो इस तरह के बहुत सारे अनेकों आयोजन हम लोग करते रहते हैं। मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति पंजीकृत एनजीओ की प्रदेश उपाध्यक्ष। आज 3 अक्टूबर के दिन महिला जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। जागरूकता बहुत तरह से डिफ़ाइन की जा सकती है। जागरूकता महिलाओं के अधिकारों की, जागरूकता महिलाओं की सुरक्षा की, जागरूकता महिलाओं की स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर महिला जागरूक होते हुए भी जागरूक नहीं है वो, क्योंकि उसकी लड़ाई जहाँ स्वास्थ्य की बात आती है ना, वहाँ उसकी लड़ाई खुद से ही शुरू होती है और खुद पे ही ख़त्म हो जाती है। तो हमारी लड़ाई खुद से है स्वास्थ्य को लेकर। तो उसी पे आज एक महिला जागरूकता प्रोग्राम, वुमेन अवेयरनेस प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति ने आयोजित किया है, जिसके ऊपर अभी ये हमारा पहला स्टेप है जो हमने उठाया है यहाँ पर, और इसको हम पूरे इंडिया में फैलाएंगे। किस तरह से हम ये जागरूकता महिला स्वास्थ्य की फैला सकते हैं और महिलाओं को जागरूक बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश का विकास महिलाओं से होता है। सुरक्षा और अधिकारों की बात सभी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ऐसा मुद्दा है जिस पर आज तक किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ और इस तरह का वुमेन अवेयरनेस प्रोग्राम आज आयोजित कर पाई हूँ। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आज जितनी भी महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं वो भी इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगी, हमारा साथ देंगी। धन्यवाद। जी बोलिए, आप आज किस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? ये कार्यक्रम मेरी आवाज़ सुनो के तत्वावधान में ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, वुमेन एम्पावरमेंट। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का एक चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि बेटियों को जो हक नहीं मिल पाया था। इवन गांव में ऐसी स्थिति थी कि खुले में जाना पड़ता था, अपने जीवन में अपना सम्मान की रक्षा करने के लिए परेशानी होती थी। आज पूरा भारत ODF हो रहा है और इतनी सारी चीज़ें हैं सेल्फ डिफेंस की, और सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, परंतु योजनाएं पूर्णतः धरातल पर कैसे जाएंगी? वो तब जाएंगी जब पंडित RD शर्मा जी जैसे लोग आगे बढ़कर, क्योंकि बहनों का सम्मान बहन करें तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, करती ही हैं, परंतु कोई अगर हमारे भाई आगे बढ़कर अपने बहनों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं तो ये अभिनंदन के योग्य संस्था है। मुझे आज यहाँ शामिल होने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मेरी आवाज़ सुनो समिति ने जो आयोजित किया कार्यक्रम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मेरी आवाज़ सुनो समिति है, आज जैसे विशेषकर महिला सशक्तिकरण के उसमें ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान दें कि महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा मजबूत हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि उसके साथ साथ मेरा अपना ये मानना, इधर आ जाए, मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारी महिलाएं आज वो केवल चूल्हे तक सीमित नहीं रह गई हैं, वो आज फ्लाइट भी उड़ा रही हैं, और तो और जो हमारे युद्ध के जो विमान हैं उनको भी उड़ा रही हैं, जो हमारा पानी में पोत चलते हैं उनको भी ड्राइव कर रही हैं, और तो और आपने आजकल देखा होगा कि हर तरीके से, मैंने कई महिलाओं को दिल्ली में देखा है, टैक्सी भी खुद चला लेती हैं, तो एक कंपनी भी खुद ही चला लेती हैं, हवाई जहाज़ भी चला लेती। तो इनको लेकर के इनका किसी भी तरीके से कोई उत्पीड़न ना हो और मजबूती से उसका सामना किया जाए और इन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके जो महिलाएं आगे आ रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए उसके लिए, वे आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मतलब उनको पीछे ना रखा जाए किसी भी तरीके से। और एक ये भावना हमारी ख़त्म हो जानी चाहिए कि भाई हमारे लड़का है या लड़की है। मैं ये मान करके चलता हूँ, अभी एक हमारी चैनका ओनियाल पांडा हैं, तो मैं उन्होंने एक पोस्ट डाली, तो उनके फादर एडमिट हैं जयपुर हॉस्पिटल में, तो वो उनकी सेविंग कर रही थी जयपुर हॉस्पिटल में। तो मैंने वहाँ ये देखा कि शायद है जितना समय वो बेटी होकर के वहाँ अपने माता पिता के लिए दे पा रही है, इतना बेटा नहीं दे पाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखा जाए। धन्यवाद। मैं स्मिता सामंत हूँ, मैं सामाजिक सेवा में लगी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में महानगर में वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। तो मैं आज आर.डी. शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह जो लोग सोसाइटी में आए हैं उनको मैं धन्यवाद चाहती हूँ, आगे को लेडीज़ के लिए जो हेल्प करते हैं ये लोग। तो ये मैं बताती हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे, यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ ए नेशन बाय लुकिंग एट द स्टाटस ऑफ द वोमेन। वोमेन किस तरह रहते हैं वो देश का वोमेन को देख के ही पता चलता है। तो आज तो हमारी जो स्थिति है, बहुत सारे जो महिलाएं आगे आ चुके हैं और इन्होंने अपना डोरी खुद बांध चुके हैं, स्वास्थ्य में और सोसाइटी में, अवेयरनेस में। जैसे आप देखे होंगे आर्म फोर्स में भी आगे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं बेटी को सशक्तिकरण करने के लिए। तो उसके लिए मैं 2 बता देती हूँ आपको। उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेड फॉर अपलिफ्टमेंट वोमेन इन द स्फीयर ऑफ वोमेन एजुकेशन। सुकन्या समृद्धि अकाउंट meant to help families save for their daughters. One stop center scheme meant to easy access for women suffering from domestic abuse and violence and needing support. तो वोमेन को खुद को आगे आना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको आजकल अभी तक उनका परिचय नहीं हुआ है। कोई उनको वाइफ के तौर पर जानता है, कोई उनको बहन के तौर पर जानता है, कोई उनको बेटी के तौर पर जानता है, बट उनका आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स वी आर स्टिल वीकर। तो वो मैं महिलाओं को बताती हूँ कि प्लीज़ आगे आइए। आप 51% हो चुके हैं, बॉयज़ की अकॉर्डिंग, जेंट्स के अकॉर्डिंग आप 51% हो चुके हैं। अब कब जगेंगे आप? हर समय तो आपको भाइयों जगाएंगे नहीं, आप खुद आगे आइए, खुद अपना बेड़ी उठाइए, जैसे आजकल सब क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आज ये मंच की तरफ से कि आप सब आगे आइए, और जब भी कोई होता है प्रॉब्लम होता है उसमें समाधान में आप खुद डिसीजन लीजिए। आप घर में क्यों फादर को बोल देते हैं, हस्बैंड को बोल देते हैं, आप खुद लीजिए। जैसे एजुकेशन में अपने बच्चों को आप खुद ही देखते हो ना, घर का खाना जैसे देखते हो, सब बाहर आइए और आगे देश को लेने के लिए सब सम्मिलित हुए। जैसे नहीं है कि आज आगे तो चिढ़ जाते हैं, 1-2 घंटा तो लगेगा ना। मार्केटिंग जैसे जाते हैं 4-5 घंटा चल जाता है, ऐसे संगठन जैसे करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आगे आइए। धन्यवाद।